वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने दो हार्मोन की स्टडी की है, एक है ऑक्सिन है और दूसरा है जिबरलिंस है। थर्ड और फोर्थ हार्मोन आपके सामने है, प्लांट्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। थर्ड हार्मोन है साइटोकाइनिन। आपको याद होगा बच्चों, 11 के अंदर आपका एक चैप्टर था सेल डिवीज़न। उसके अंदर आपने पढ़ा है सेल के अंदर जो डिवीज़न होता है वो माइटोसिस के ज़रिए और मियोसिस के ज़रिए होगा। जो जनरल बॉडी सेल होते हैं उनके अंदर जो सेल डिवीज़न जिसको हम सोमेटिक सेल कहते हैं, दैट डिवाइड्स बाय माइटोसिस, और मियोसिस जो है दैट आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है। अब ये जो दोनों ही प्रोसेस हमारे सामने, माइटोसिस भी मियोसिस भी, दैट इज़ कंप्लीटेड इन 2 डिफरेंट फेजेस। दो अलग अलग फेजेस के अंदर वो जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। पहला फेज़ यहाँ पर जो होता है वो रहेगा यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस, जिसके अंदर डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस होता है, और दूसरा फेज़ यहाँ पर जो होता है उसको कहा जाएगा साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म यहाँ पर जो है पाया जाता है। डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस और डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और यहाँ पर उसी बेस पर यहाँ पर नाम दिया गया है जिसको कहा जाता है साइटोकाइनिन्स, यानी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट बॉडी। प्लांट्स के अंदर यहाँ पर जो है साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, यानी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीज़न, और ख़ास तौर से साइटोप्लाज्म जो रहेगा वो इसकी वजह से जो है यहाँ पर वो डिवाइड होते हैं। ये कंडीशन उनके अंदर जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो साइटोकाइनेस इसका रोल रहेगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीज़न। ये जो टर्मिनोलॉजी दी गई है साइटोकाइनेस, दिस टर्मिनोलॉजी वाज गिवन बाय साइंटिस्ट लेथम। साइंटिस्ट का नाम जो रहेगा उसका नाम है लेथम ने सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी साइटोकाइनिन को जो है यहाँ पर जो है उसको जो है यूज़ किया है, क्योंकि इसका रोल साइटोकाइनेसिस है, इसीलिए उसको नाम दे दिया गया है साइटोकाइनिन से है। पहली मर्तबा दैट वाज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट हैं स्कूग एंड मिलर। स्कूग एंड मिलर ने इस जो हार्मोन जो है यहाँ पर उसको फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो उसको डिस्कवर किया है, और ये भी नेचुरली दिस हार्मोन इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी ये जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। बहरहाल कहाँ पर उसका एप्लीकेशन होता है, यहाँ पर हमारे सामने एप्लीकेशंस ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पहला एप्लीकेशन है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीज़न, उसी बेस पर इसको नाम दिया गया है साइटोकाइनिस सेल डिवीज़न के लिए जिम्मेदार है। एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इनलार्जमेंट। सेल डिवाइड होगा, यहाँ पर न्यूली प्रोड्यूस्ड सेल दीज आर स्मॉलर इन देयर साइज, बट आफ्टर गेटिंग द न्यूट्रिएंट्स फूड मटेरियल या हार्मोन की वजह से दोज बिकम इनलार्ज, वो जो है वो मैच्योर्ड साइज में यहाँ पर जो है नॉर्मल साइज में पहुँचते हैं, और उसको कहा जाएगा सेल इनलार्जमेंट है। यहाँ पर दूसरा जो एप्लीकेशन यहाँ पर होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शूट प्रमोशन। आपको मैंने अभी ऑक्सिन के अंदर 2-3 लेक्चर पहले ऑक्सिन के अंदर हमने देखा था कि ऑक्सिन का जो यूटिलाइजेशन है दैट आर यूज्ड इन टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। तो उसी की टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर कल्चर मीडियम के अंदर ऑक्सिन भी मिलाते हैं, साइटोकाइनिन भी मिलाया जाता है। आम तौर पर वहाँ पर जो ऑक्सिन का जो रोल होता है वो रूट के डेवलपमेंट के लिए होता है, और यहाँ पर इसका जो डेवलपमेंट टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर होता है वो शूट का डेवलपमेंट इसके ज़रिए से होता है, यानी स्टेम, लीफ और ब्रांचेस वगैरह का डेवलपमेंट साइटोकाइनिन के ज़रिए होता है। तो दिस हार्मोन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द टिश्यू कल्चर टेक्निक। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटरल डोमिनेंस। ऑक्सिन के अंदर हमने देखा था दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपाइकल डोमिनेंस, ये जिम्मेदार है लेटरल डोमिनेंस के। उसके अंदर मैंने आपको बताया था अपाइकल डोमिनेंस, हाइट ऑफ द प्लांट बॉडी दैट आर इंक्रीजिंग, वो प्लांट्स ज़्यादा घने नहीं रहेंगे बल्कि हाइटेड प्लांट बॉडी रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे लेटरल डोमिनेंस जब रहेगा तो प्लांट बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्लांट बॉडी बहुत ही ज़्यादा घना रहेगा, और यहाँ पर इसके अंदर ब्रांचेस वगैरह लेटरल साइड में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट रहेगा। तो ये प्लांट बॉडी फैला हुआ ज़्यादा रहेगा, सायादार यहाँ पर जो है दरख्त रहेगा। ये कंडीशन उसके अंदर जो पाई जाएगी अगर लेटरल ब्रांचेस के अंदर यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट है। अपाइकल पार्ट अगर यहाँ पर जो है डोमिनेंट नहीं है, ब्रांचेस डोमिनेंट हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज लेटरल डोमिनेंस उसको कहा जाएगा।
फिर उसके बाद दे डिले सेनेसेंस। इसके पहले मैंने बताया सेनेसेंस का मतलब होता है डिग्रेडेशन, ख़राब होना, सड़ जाना। ये उसको जो है ख़त्म करते हैं, डिले कर देते हैं, प्लांट की लाइफ को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और उसके बाद जो है दे ब्रेक द डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहे हैं, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है। और उसके अलावा एक अहम पॉइंट इसके अंदर जो पाया जाएगा, दे आर हेल्पफुल फॉर आरएनए सिंथेसिस नेचुरली आरएनए सिंथेसिस के लिए यहाँ पर जो जिम्मेदार होते हैं। और आपको पता है आरएनए सिंथेसिस, जितने आरएनए बनेंगे उतना ज़्यादा प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनेगा। हमने देखा है इसके पहले पीरियड के अंदर, चैप्टर के अंदर हमने देखा है कि यहाँ पर डीएनए दैट आर कन्वर्टेड इनटू आरएनए, और 3 किस्म के आरएनए हैं और ट्रांसलेशन के जरिए फिर प्रोटीन के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो दिस हार्मोन इज हेल्पफुल फॉर द आरएनए सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ये हेल्प करने वाले होते हैं। ये कंडीशन उनके अंदर जो है यहाँ पर पाई जाती है। इस तरीके से ये प्लांट्स के अंदर ये थर्ड हार्मोन हो गया है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर साइटोकाइनिन्स है। उसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं फोर्थ हार्मोन जो प्लांट्स के अंदर नेचुरली पाया जाएगा, ऑटोमेटिकली हर प्लांट्स के अंदर ये मौजूद रहेगा, वो रहेगा इथिलीन। यहाँ पर इथिलीन के ताल्लुक से खास तौर से ध्यान रखना है, दिस इज़ द ओनली हार्मोन विच इज़ कॉल्ड एज गैसियस हार्मोन। ये अकेला ऐसा हार्मोन प्लांट्स के अंदर है जिसको गैसियस हार्मोन कहा जाएगा। रीजनिंग क्वेश्चन में भी आस्क, यहाँ पर हो सकता है पूछा जाए, व्हाई इथिलीन इज कॉल्ड एज गैसियस हार्मोन, तो उसका रीज़न आपको एक सेंटेंस में देना है, इन ओपन इन्वायरमेंटल कंडीशन व्हेन दे आर केप्ट ओपनली दे कैन एवापोरेट। वो जो है एवापोरेट हो जाएंगे, यानी यहाँ पर ओपन इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर जब खुला रखा जाएगा वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ये एवापोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। इसीलिए इसको जो है इथिलीन को गैसियस हार्मोन कहेंगे। रीजनिंग क्वेश्चन भी आ सकता है, या विच हार्मोन इज कॉल्ड एज गैसियस हार्मोन, तो याद रखना है बच्चों, उसको जो है इथिलीन कहा जाएगा। दूसरा जो है इसको कहा जाता है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कहा जाएगा। फलों को पकाने के लिए, कोई भी फल जब प्लांट बॉडी के अंदर यहाँ पर रहता है वो कच्चा होता है, फिर उसको हम देखते हैं किसी भी फ्रूट को पकाने के लिए उसको ढांक कर रखते हैं, बंद कमरे में रखते हैं, टाट वगैरह से ढांक देते हैं, यानी उसको हाई टेम्परेचर दिया जाएगा। जब हाई टेम्परेचर वहाँ पर दिया जाता है तो इथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और वो फ्रूट को पकाने के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं, ताकि वो फ्रूट खाने के काबिल हो जाएं। ये कंडीशन वहाँ पर पाई जाती है। तो याद रखना है इथिलीन इज कॉल्ड एज फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। ये कंडीशन पाई जाती है, नेचुरली दे आर प्रेजेंट इन ऑल द टाइप्स ऑफ फ्रूट। हर फ्रूट के अंदर ये कंडीशन जो है, ये हार्मोन जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन तो यही रहेगा, फ्रूट राइपनिंग के लिए जो है यहाँ पर जिम्मेदार है, फलों को पकाने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद दे ब्रेक डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, जर्मिनेशन को बढ़ाते हैं, और जर्मिनेशन बढ़ेगा तो फ्रूट का डेवलपमेंट भी यहाँ पर जो है मैक्सिमम होगा, फास्ट होगा। उसके बाद इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बताया था, दे आर रिस्पॉन्सिबल, इस हार्मोन के अंदर लेटरल डोमिनेंस है, यानी उसकी ब्रांचेस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ती हैं, ये पौधा घना रहेगा। तो यहाँ पर इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट, ये जो रूट अगर किसी प्लांट बॉडी के, ये रूट एक प्राइमरी रूट है, लेकिन ये जो किनारे की रूट्स यहाँ पर पाई जाती हैं उसको कहा जाएगा लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। और लेटरल रूट जितनी ज़्यादा रहेगी, प्लांट्स की जड़ें जो होती हैं उतनी ज़्यादा फैली हुई रहेगी, उतनी घनी रहेगी, उतना ज़्यादा प्लांट बॉडी अपने आप को स्टेबल महसूस करेगा, यानी आंधी तूफान को मुकाबला कर सकता है। और रूट के ज़रिए जो है मैक्सिमम वाटर का एब्सॉर्प्शन भी यहाँ पर उसके ज़रिए से हो सकता है। उसके बाद जो है दे प्रोमोट एब्सेशन लेयर। जाहिर सी बात है, जब प्लांट बॉडी मैच्योर्ड हो जाते हैं उसके बाद उसके अंदर फ्लावर लगते हैं, उसके बाद फ्रूट लगते हैं। जब फ्रूट को पकाने का वक्त आ गया है तो प्लांट के अंदर यहाँ पर और मज़ीद ग्रोथ और डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। जब ये फ्रूट कट कर लिए जाएंगे, निकाल लिए जाएंगे, फिर प्लांट को देखा जाएगा, उसका दूसरा जन्म होगा, यानी दोबारा उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर उसको फिर जो है न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस दौरान में जब फ्रूट के पकने का वक्त यहाँ पर हो जाता है, फ्रूट का डेवलपमेंट हो चुका है, तो अब यहाँ पर प्लांट बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्रूट के डेवलपमेंट में एक्सपेंड कर चुका है, यहाँ पर जो है खर्च कर चुका है। अब यहाँ पर मज़ीद एनर्जी की, वहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मज़ीद एनर्जी चाहिए। तो ये उस वक्त जो है जब फ्रूट का डेवलपमेंट है, कुछ वक्त के लिए प्लांट के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोक देते हैं, यानी एब्सेशन लेयर का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देते हैं। टेम्पररी प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट वहाँ पर जो रुक जाता है। उसके बाद दे प्रोमोट सेनेसेंस। हम देखते हैं कोई भी फ्रूट होता है जब पक जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाएगा,
जाएगा, नरम हो जाएगा। अगर उसको इस्तेमाल ना किया जाए उसका सॉफ्टनेस बढ़ता रहेगा और यहाँ पर वो सड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर बनाना, केला हम खरीदते हैं तो क्या देखते हैं, उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट छींटे रहेंगे तो ऐसे केले को हम लेते हैं। ब्लैक कलर का स्पॉट जो बनानास के ऊपर होता है, जो केले के ऊपर होता है, वो यही है, इथिलीन वहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर केला अगर 4-5 दिन रखा रह जाए, 1 हफ्ता रख दिया जाए, वो काला कलर ब्लैक स्पॉट बढ़ते 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 पूरे बनाना को ब्लैक कर देगा। तो क्या हो, तो सड़ जाएगा। मैंगो है, आम है, अगर हम खा रहे हैं, हाँ भाई बराबर है, अच्छा पका हुआ है, अगर 2-4 दिन डिले होगा उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। वो ब्लैक स्पॉट जो यहाँ पर धब्बा, जो ब्लैक कलर का धब्बा है, वो बढ़ते रहेगा, बढ़ते बढ़ते अंदर भी काला कर देगा। वो सेनेसेंस है, यानी फ्रूट सड़ जाएंगे। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहा तो फ्रूट जब वो सेनेसेंस डेवलप कर लेते हैं, यानी डिग्रेडेड फॉर्म में वो जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। और लास्ट रहेगा दे इनहिबिट फ्लावरिंग। जब प्लांट बॉडी के अंदर फ्लावर का डेवलपमेंट, फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, अभी कोई फ्लावर की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट को फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए भी मैक्सिमम एनर्जी वहाँ पर जो एक्सपेंड करना पड़ती है। तो ये फ्लावर फॉर्मेशन को रोकते हैं ताकि फ्रूट का डेवलपमेंट यहाँ पर जो है फास्ट हो जाए, मैक्सिमम हो जाए और उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई रुकावट ना आने पाए, ये कंडीशन वहाँ पर पाई जाती है। तो बच्चों यहाँ पर ये इथिलीन है, उसका ये यहाँ पर जो है उसका मेन फीचर्स हैं और उसके बाद ये एप्लीकेशंस हैं। तो इस तरीके से साइटोकाइनिन और इथिलीन, ये 4 हार्मोन प्लांट्स के जो है इस लेक्चर के अंदर यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। और आखिरी हार्मोन यहाँ पर हम देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर, वो रहेगा एब्सिसिक एसिड। तो ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, अगले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू। क्या बोलूं सर? नहीं ना।